मन की प्रसन्नता या उदासी का कारण बाहर जगत में नहीं होता, चित्त में होता है। चित्त को तरंगित करने वाला जगत चित्त में ही है, जिसे संस्कार आशय कहा जाता है, और इन्हीं संस्कारों से चित्त की अवस्था बनती है। बाहर की घटना का मूल कारण भी हमारे संस्कार ही होते हैं। क्रिया शक्ति संस्कारों को उभारती है और साधक को ये सब शांत चित्त से सहन करना होते हैं। संस्कारों का क्षय क्रिया से नहीं होता, क्रिया का काम संस्कारों को उभार कर उदार बना देना है और उन्हें सहनशीलता से ग्रहण करने पर वे क्षीण हो जाते हैं। संस्कारों की प्रेरणा के अनुसार कार्य करना क्रिया शक्ति के प्रति समर्पण कदापि नहीं कहा जा सकता। क्रिया शक्ति दैवी शक्ति है, सर्वज्ञ है, मंगलकारी है और उसकी प्रत्येक क्रिया जीव के हित में होती है। सभी प्रकार के मानसिक संकल्प व प्रयत्न एक ओर रखकर क्रिया शक्ति की स्वतंत्र सत्ता के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। मानसिक संकल्प क्रिया में व्यवधान है, तब क्रिया संकल्प के अधीन हो जाती है, क्रिया कर्म बनकर रह जाती है तथा संस्कार संचित हो जाता है। क्रिया के सब निर्णय शक्ति पर छोड़ दिए जाएं तथा उसके प्रति समर्पित हो जाया जाए। प्रारब्ध का फल भोगे बिना अन्य उपाय नहीं है। साधक का समर्पण क्रिया शक्ति के प्रति है, प्रारब्ध के प्रति नहीं। मन को अप्रभावित रखते हुए प्रारब्ध के फल को सहन करना कर्तव्य तथा साधन है। जगत में अच्छाई बुराई देखना, यह आपकी सबसे अधिक बुराई है। सभी साधुओं को सपात्र समझना उत्तम है। एक अच्छे साधु को भोजन कराने के लिए यदि 100 ठगों को भी भोजन कराना पड़े तो यह भी कोई महंगा सौदा नहीं है। किसी की कमाई धर्म की नहीं है, इसलिए सेवा नहीं लेनी चाहिए। यह सौंदर्य तथा असौंदर्य सब माया का भ्रम है। माया अनेकानेक रूप धारण कर प्रकट होती है। शत्रुभाव तथा मित्रभाव दोनों बंधन हैं और सौंदर्य तथा असौंदर्य दोनों किसी न किसी रूप में चित्त को प्रभावित करते हैं। विचारवान योगी तथा भक्त माया के बहकावे में आने से इनकार कर देते हैं। वे अपने मन को विवेक या प्रेम का अंकुश लगाकर वश में कर लेते हैं। मूल समस्या आसक्ति है, वह चाहे नगर में हो या वन में रहना महत्वपूर्ण नहीं, चित्त की अवस्था महत्वपूर्ण है। जब तक आसक्ति समाप्ति की स्वाभाविक अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक संयम करना होगा और यदि कभी साधन पथ से गिर भी गए तो फिर से संभल कर साधन पर आरूढ़ हो जाना चाहिए, छोड़ नहीं देना।